हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं ग्रीन लेंस लखनऊ। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए कि आज हम ट्राई करने जा रहे हैं पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट हम ट्राई करेंगे शाहिद भाई के साथ। तो जो शाहिद भाई जो हमारे हैं वो वोकल मेंटोर और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। शाहिद भाई हैं, उससे हम जल्दी मिलवाएंगे आपसे। तो हम पॉडकास्ट में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आज की जो यंगेस्ट जनरेशन है वो मैरिज से पहले और मैरिज के बाद इतनी सडनली चेंज कैसे हो जाती है। तो हम आज इसी पे बात करेंगे। तो आज हम उनसे इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो आइए। हाय, दिस इज शाहिद। सो अनूप से मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अनूप ने एक अपनी नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें वो काफ़ी अच्छी नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। मैंने भी उनकी वीडियोस देखी हैं, तो आप सब भी उनको सपोर्ट करें। और आज वो स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने पॉडकास्ट में सबसे पहले मुझे चूज किया है कि मेरे से स्टार्ट कर रहे हैं। सो नाउ स्टार्ट। मैं जानना चाहूंगा, जी हाँ अनु, आप बताएं क्या आपका सवाल है। शाहिद भाई, मेरा ये सवाल है कि मतलब जो आज की यंगेस्ट जनरेशन है, तो मैरिज से पहले और मैरिज के बाद सडनली इतनी चेंजेस कैसे आ जाती है उनकी लाइफ में? आ जा रही है। सो अनूप, तुम्हारा सवाल ये रहा है कि आज की जनरेशन में मैरिज से पहले और मैरिज के बाद इतना सडनली चेंजेस क्यों आ जा रहे हैं। तो जहाँ तक कि एक्चुअली मैंने काफ़ी लोगों को गाइड किया हुआ है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उस हिसाब से जहाँ तक मैंने चीज़ों को रियलाइज़ किया है और जानने की कोशिश की है, मैं दूसरों को नहीं कहूँगा, मैं एक वॉइस होने के नाते मैं खुद इस चीज़ को बोलना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास इतनी खूबसूरत गार्डन लगी हुई है, इतने प्यारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा इन फ्लावर्स के साथ साथ इन कांटों ने भी इनको संभाल कर रखा हुआ है, जो कि इनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम बॉयज़ की भी लाइफ होती है। हमारा फ़र्ज़ होता है कि गर्ल्स को सिर्फ शादी से पहले ही नहीं, शादी के बाद भी उनका उतना ही ख्याल रखना और उनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखना, क्योंकि वो शादी के बाद अपनी फैमिली को छोड़ कर आते हैं और आपके घर में आते हैं जब, तो क्या होता है ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ। और दूसरी चीज़ आपने पूछा कि चेंजेस क्यों आ रही। चेंजेस की आने की वजह ये है कि हम अपनी बहनों को, हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि हम अपनी बहनों को क्या करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, राइट, आप भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब हम शादी करके, मैरिज करके, जब हम किसी दूसरे के घर की बहन या बेटी को अपने घर लेके आते हैं, तो उनको अपने घर में हम वो इज्जत नहीं दे पाते हैं। हाँ, वो ओहदा नहीं दे पाते हैं। सही कह रहे हैं। हमें ये लगने लगता है कि वो दूसरे घर से आई हुई है, तो बस वो सिर्फ हमारे घर में काम करने के लिए आई हुई। और जब हम अपनी ही बहन को दूसरे के घर में भेज रहे होते हैं शादी करके, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी उस घर में बहुत खुश रहे, उसको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कतें ना हो। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट करके ही तुम्हारे घर में आई होगी कि नहीं आई होगी। सही कह रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल में, और दूसरी चीज़, हम लड़कों में ईगो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या चीज़ कि ज़रा सी बात पे कह देते हैं, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है काम में, तुम्हारा करने की इच्छा नहीं हो रही है, तुमने मम्मी के लिए वो काम नहीं किया, तुम्हारा ज़्यादा दिक्कतें हो रही, तो ऐसा करो तुम अपने घर चली जाओ। हाँ। तो अब वो तो अपना घर छोड़ के आपके लिए आई है ना, तो उसके लिए तो ये वर्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमें अपनी लाइफ में ये कोशिश करना चाहिए, अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल करें और इस चीज़ पे ध्यान दें कि किसी भी लड़की के लिए, चाहे वो शादी आपसे हुई है या नहीं हुई है, रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो है तो हम हैं। बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। और क्या होता है ना, शादी के बाद हमारा ईगो और बढ़ जाता है कि अब वो हमारे लिए एक नौकरानी की तरह बन के रह जाती है। बस किचन का काम करना, घर का काम करना, और ज़्यादातर देखने को मिल जाता है कि उनको वो आज़ादी नहीं मिल पाती है। एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है। अपने घर में वो कितनी खुशहाल जिंदगी जीती आई है, लेकिन वो वहाँ जाके एकदम से स्तब्ध हो जाते। स्तब्ध मीन्स मतलब शांति सी हो जाती है। हाँ। तो बस यही सब चीज़ें हैं लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरों के रिस्पेक्ट करना, इंसानियत बरकरार रखना, और
ये समझें कि आप जितना मोहब्बत आप अपनी सिस्टर से करते हैं और अपनी सिस्टर की चाहते हैं कि उसको उतनी ही इज्जत दूसरे घर में मिले, तो दूसरे के घर से जो आपके घर आ रही, प्लीज़ आप उनको भी उतनी ही इज्जत दें। और अपने घर में अगर आपकी बहन जा चुकी है शादी करके, तो कम से कम क्या कहते हैं, एक बीवी के ज़रिए ही सही, लेकिन कम से कम आपके घर में एक रौनक बन के आपकी बहन की जगह पर वो आ गई है। तो उस नाते ही आप उसको क्या कह सकते हैं, वर्ड तो मैं नहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता क्योंकि रिस्पेक्टेड, और हम बस एक छोटी सी लाइन बस इस्तेमाल करेंगे। बीवी भी तो किसी की बहन ही है, किसी की बेटी है, तो वो भी आपके घर आई है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको इतनी रिस्पेक्ट मिले, तो प्लीज़ आप भी उसे उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो उस चीज़ों को। देख रहे हो हमारे बैक साइड में कितना खूबसूरत गार्डन लगा हो, जैसे हाँ। कि आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे अब फूल हैं। आपने ये नोटिस किया होगा सिर्फ इतना कि ये फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हाँ, मगर आपने ये नोटिस किया कि इन फ्लावर्स को खूबसूरत लगने में और इनको इतने प्यार से संजोने में किसने और कितनी मेहनत की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जितनी मेहनत करते हैं, जितना हम मेहनत करके चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं ना, वो उतनी खूबसूरती से हमारे पास आती है, बिल्कुल। है ना। तो सिस्टर और बीवी में हम बस ये कहते हैं कि उसको इतना समझने की कोशिश करें कि एक गई है तो एक आई है घर में। तो रौनक बरकरार रखने के लिए अगर आप ये ना कहें कि बॉयज़ एक वर्ड ईगो में इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है बीवी नौकरानी नहीं, या मेरे हुक्म की तामील हो, तो हुक्म की तामील ज़बरदस्ती कराना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से ज़िंदगी बहुत लंबी और अच्छी नहीं चल सकती। लंबी तो शायद चल सकती है, बट अच्छी नहीं चल सकती जिस तरीके से चलनी क्योंकि- चाहिए, हाँ, लोगों की क्योंकि प्यार भरी। आप दूसरों की बातों में आकर अपनी लाइफ ख़राब करोगे और वो एक अलग अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेगी, आप अलग ज़िंदगी व्यतीत करोगे। इसलिए दूसरों की नहीं, आप अपना और सही गलत का डिसीज़न आप खुद ले सकते हो, दूसरा नहीं बता सकता, क्योंकि आज के टाइम में ज्ञान 10 साल के बच्चे भी बहुत अच्छा दे के जा सकते हैं। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। इम्पोर्टेंस है कि आपकी लाइफ में क्या चाहिए, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो उस चीज़ को आप निभाने की कोशिश करें, क्योंकि बीवी नौकरानी नहीं, हम सफ़र है, सफ़र तो हाँ। उसको हम सफ़र की तरह साथ में लेकर चलें। तो इससे क्या होगी, लाइफ एक बेहतर और अच्छी रहेगी। और बॉयज़ के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अपने ईगो से बाहर आएँ, क्योंकि आज हमारी जनरेशन बहुत आगे आ चुकी है। हम उस पुराने लाइफ स्टाइल में नहीं जी रहे हैं जो हम महिलाओं को या लड़कियों को एक कैद की तरह, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। आज आपको पूरा राइट्स है अपने साथ खुल के लाइफ को व्यतीत करने का, हाँ। उनकी खुशियों का ख्याल रखने का, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का आपसे बेहतर डिसीज़न और कोई नहीं ले सकता है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। इसलिए दूसरों की बातों में ना आए, क्योंकि जिसकी खुद की लाइफ नहीं सही है, आप उनकी बातों को सुनकर आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। कोई आपको बेहतर लाइफ देने का सजेशन कभी नहीं देगा, ये हमेशा ख्याल रखें। आपकी लाइफ है, आप उसे बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। That's it. साहिद भाई ने जैसा कहा कि लोगों की बात जो होती है हमें बताते हैं, राय देते हैं हमें, तो वो दरअसल हमेशा अक्सर सही नहीं होती, क्योंकि आज की यंगेस्ट जनरेशन है और आजकल का जो इन्वायरमेंट है, तो लोग क्या कहते हैं कि मतलब वो दूसरों को परेशान होते देखना चाहते हैं। आजकल की लोगों की खुशी जो होती है कोई दूसरा बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। तो यही आजकल का सब चल रहा है, और आजकल जो जैसा जो भी चल रहा है, एनवायरनमेंट थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, अच्छा उतना नहीं है, पर हमें इसको बेहतर बनाना है, और बेहतर तभी बन पाएगा तो हमें सबको एक साथ मिल के, सभी को एकजुट होके सभी के साथ चलना पड़ेगा। और शाहिद भाई के साथ हमें आज इस पॉडकास्ट में बहुत ही रोचक तथ्य और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिली, जो नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि एकदम से मेरे पास इस तरह का अनूप हमारे लिए ये टॉपिक लेके आ जाएगा।
नहीं तो शायद मैं लिख लग के चले आता एक अच्छी लंबी चौड़ी पेजेस में। अरे बट कोई नहीं, बट वो होती नहीं, अंदर से जो चीजें निकलती हैं वो हकीकत निकलती है। तो हकीकत जब बयां होती है, वो भले ही थोड़ी बहुत बोलने में अल्फाज हमारे ऊपर लफ्ज इधर उधर हो जाएं, बट अगर सुनने वाला और देखने वाला अगर समझदार है तो वो जरूर समझेगा कि मैं कहना क्या चाहते हैं। और तो आज के इस पॉडकास्ट में आप लोगों ने जो भी देखा, तो ये हम लोगों की भावनाएं थी। मतलब हमको अगले के साथ अपने भाई बहन रिश्तेदार रिश्ते पहले आप हैं और आपका परिवार है, कोई दूसरा उसके बाद है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। और अगर जो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें, और कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें। आज के साथ इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।